कांग्रेस से आपकी जो धर्मपत्नी जी वो जीते, फिर बीच में हमने कई तस्वीरें देखी जिसमें कि पीयूष जी गले में बीजेपी के जो दुपट्टे थे वो दिखाई दे रहे थे। दोनों ही दल दूर हो गए, क्या बात है? किसी पार्टी को देंगे तो पार्टी के आधार पर काम आसान हो सकते हैं। भाजपा की आज सरकार है, कांग्रेस के भी नेता दमदार है, निर्दलीय से फिर हम काम कैसे करवाएंगे? पार्टी की एक अपनी मर्यादा होती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, पार्टी के अंदर रह के पार्टी के हिसाब से काम करना पड़ता है। मैं पब्लिक के लिए काम करना चाहता हूँ। जनता ये अपने आप में ये बड़ी खबर है, नादौरा चुप है क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है ये चुप रहता नहीं है। कांग्रेस का बोर्ड था, उसको अगर मैं कहूं कि पीयूष जी 10 में से, क्योंकि आप उसका एक हिस्सा थे, आपका परिवार, 10 में से कितने नंबर देते हैं? एक राजनीतिक बड़ा बदलाव होता है, सरकार बदलती है, आपके यहाँ के विधायक बदलते हैं, अब उनको भी तकरीबन 3.25 साल हो गए, उनको कितने नंबर देते हैं आप? जब अगर कोई गलत करेगा तो उस टाइम आवाज पीयूष लावटी की पहले भी उठी थी और बाद में भी उठेगी। हमारे देश में चुनाव कोई भी हो उसको मजेदार निर्दलीय चेहरे बनाते हैं। हम ये तो सोच के बैठ रहते हैं कि एक भाजपा से आएगा, एक कांग्रेस से, मगर जब मामला निर्दलीय पर अटकता है तो फिर चुनाव रोचक होता है। आज हम नाथद्वारा में हैं, एक ऐसे निर्दलीय चेहरे के साथ हैं जो नाथद्वारा की राजनीति की काफी ज्यादा बारीकियां समझते हैं। पिछली बार इनकी जो धर्मपत्नी है वो कांग्रेस से पार्षद थी, फिर बाद में जब राजनीति आगे बढ़ती है तो पीयूष जी कभी कांग्रेस कभी भाजपा जैसी एक कुछ खबरें निकल कर आती है, तो खबरों में कितनी सच्चाई है वो भी आज जांचेंगे और पीयूष जी लावटी से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार मैदान में निर्दलीय उतरने का मन पूरा बना लिया है। जी सर, ऐसा कैसे हो गया? मतलब पीयूष जी के लिए तो खबरें चल रही थी कि पिछली बार कांग्रेस से आपकी जो धर्मपत्नी जी वो जीते, फिर बीच में हमने कई तस्वीरें देखी जिसमें पीयूष जी गले में बीजेपी के जो दुपट्टे थे वो दिखाई दे रहे थे। दोनों ही दल दूर हो गए, क्या बात है? दूर ऐसा नहीं है कि दूर हो गए। कांग्रेस से पिछली बार धर्मपत्नी पार्षद बनी, कांग्रेस पार्टी ने हम पे विश्वास जताया। मैं आज भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ, मुझे राजनीति में अवसर दिया आने का। और भाजपा में मैं एमएलए साहब से प्रभावित होके मैंने कुछ सोचा था, जब मैं मिलने गया तब उन्होंने कहा पार्टी ज्वाइन कर लो। तो ठीक है, दुपट्टा ओढ़ा, पर मुझे संतुष्टि नहीं हुई तो मैं वहीं से ही दूर हो गया। ऐसा तो नहीं कब चुनाव आया तो वहां से टिकट की हरी झंडी नहीं मिली हो तो पीयूष जी कह रहे हैं कि भाई यार मैं तो संतुष्ट नहीं था? नहीं, मैंने गत 1 वर्ष से ही मानस बना लिया था, इस बार मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि पार्टी की एक अपनी मर्यादा होती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो पार्टी के अंदर रह के पार्टी के हिसाब से काम करना पड़ता है। मैं पब्लिक के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं कोई पार्टी के लिए, ठीक है, पार्टी की जगह है, पर पब्लिक का अगर काम होगा तो पब्लिक मजबूत बनेगी तो देश आगे बढ़ेगा। एक जो मैं हमेशा विषय आपसे जानना चाहता था कि क्या होता था कि जब आप क्योंकि कांग्रेस का बोर्ड था, कांग्रेस यहाँ एक दमदार स्थिति में थी, आपकी धर्मपत्नी कांग्रेस से पार्षद, पर उस बीच में आप व्यक्तिगत तौर पे कुछ ऐसे मुद्दे उठाते थे जो शायद हो सकता है आपकी पार्टी को सूट नहीं करते हो, या क्षेत्र के जो मुद्दे थे, क्या वो एक बड़ा कारण रहा? बिल्कुल वही बड़ा कारण रहा। और मैं कोई गलत अगर कार्य हो रहा है और अगर मैं चुप रहूं, ये मुझे कभी पसंद नहीं आया। सबका अपना अपना नेचर होता है, मेरा नेचर है कोई अगर चीज गलत हो रही है तो उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, और मैंने आवाज उठाई थी। अब जब वापस चुनाव मैदान सज गया है तो उसी वार्ड से दावेदारी कर रहे हैं? बिल्कुल साहब, मैंने इस वार्ड में सभी सड़कें, सभी नाले, सभी लाइटें और इवन पानी की लाइन भी पूरे वार्ड में नहीं डल रही है। तो एक पार्षद का जो कर्तव्य होता है वो तो मैंने पूरा तरीके से निभाया है, तो मैं इसी वार्ड से लड़ूंगा। परिसीमन के बाद कोई स्थिति परिस्थिति वार्ड की बदली? नहीं, सिर्फ मेरे वोट दूसरे वार्ड में डाल दिए गए हैं, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, मतलब वो राजनीतिक उठापटक तो चलता है? हाँ, राजनीति उठापटक तो करते हैं, सबको पता है, मजबूत कैंडिडेट है, ठीक है, मैं अपने आप को मजबूत मानता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, हालांकि पार्षद के तौर पे आपने कहा कि मैंने सारे काम कर दिए हैं, तो इस बार जब मैदान में जाओगे तो क्या कहोगे कि भाजपा कांग्रेस खराब है, ये इनसे मेरी नाराजगी है, या मेरे जो काम किया उसके आधार पे वोट दो? मैंने जो काम किया उसके आधार पे वोट मांगूंगा। पार्टी, मैंने अभी आपको बताया, पार्टी की जगह काम करेगी। पार्टी के सबकी अपनी एक गरिमा होती है, वो उसमें काम करेगी। मैं उनसे अलग हटके कुछ काम करूं तो उसके लिए मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता है। पर कई बार लोगों के मन में ये रहता है वोट देते वक्त कि अरे यार किसी पार्टी को देंगे तो पार्टी के आधार पर काम आसान हो सकते हैं। भाजपा की आज सरकार है, कांग्रेस के भी नेता दमदार है, निर्दलीय से फिर हम काम कैसे करवाएंगे? लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है कि ये हमारे लिए आगे लड़ भी लेगा और हमारे काम भी करवा देगा, जो कि मैंने पूर्व में भी किया है। तो इसलिए आपको लगता है कि वो निर्दलीय वाला? मुझे विश्वास है पूरा कि जनता मेरे ऊपर विश्वास करेगी, और विशेषकर मेरे वार्ड की जनता को पूरा विश्वास है कि हमारा लड़ झगड़ के कैसे भी करके हमारा काम करवा के आएगा। तो मान मनवार वाला नहीं आ रहे दोनों पार्टियों से?
नहीं, मेरे को अभी तक तो किसी का फोन आया नहीं, और अगर आता भी है तो आप उनका सम्मान है। तो हमने इंटरव्यू ले लिया, फिर हम कहेंगे कि इंटरव्यू के बाद कहीं ना कहीं मामला कुछ न कुछ साठ गांठ हो गई तो ये बैठ गए थे। मैं किसी भी पार्टी से कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। अपने और निर्दलीय लड़ूंगा चाहे कोई भी स्थिति परिस्थिति हो। किसी भी कोई भी स्थिति परिस्थिति हो। अब मुझे एक बात बताओ कि थोड़ा सा, क्योंकि आप निर्दलीय लड़ रहे हो, पर पीयूष जी को उस एक चेहरे के तौर पर भी जाना जाता है जो पूरे नाथद्वारा की रग रग पहचानता है। नाथद्वारा क्या कह रहा है इस बार? नाथद्वारा अभी चुप है। जनता ये अपने आप में ये बड़ी खबर है, नाथद्वारा चुप है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है ये चुप रहता नहीं है। इस बार चुप रहने का कारण है चुनाव लेट हुए, उससे दोनों ही पार्टियों को नुकसान हुआ है। बोर्ड किसी का था नहीं, जब बोर्ड था तब कुछ काम हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे, पर अब बोर्ड नहीं है तो जनता अब किसको दोष दे, ये जनता जानती है। तो एक बात बताओ, चलो मैं आपको दो सवाल पार्टियों से रिलेटेड पूछूंगा आपसे। पहला सवाल तो ये कि ये जो कांग्रेस का बोर्ड था, उसको अगर मैं कहूं कि पीयूष जी 10 में से, क्योंकि आप उसका एक हिस्सा थे, आपका परिवार, 10 में से कितने नंबर देते हैं? देखो, विकास कार्य में लेके 10 में से 9 नंबर। अच्छा काम किया। और अब फिर क्या होता है कि 2023 के दिसंबर में एक राजनीतिक बड़ा बदलाव होता है, सरकार बदलती है, आपके यहाँ के विधायक बदलते हैं। अब उनको भी तकरीबन 3.25 साल हो गए, उनको कितने नंबर देते हैं आप? मैं विधायक को नंबर नहीं दे सकता, इतनी बड़ी मेरी पदवी नहीं है, वो मेवाड़ के महाराणा है, तो उनको नंबर नहीं दे सकता। बट विधायक साहब, हमारे यहाँ के विधायक साहब, अभी मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक आदमी थे नहीं, उनको ये राजनीति सोचने समझने में जो समय लगा है, अब शायद वो समझ चुके हैं इन चीजों को। निर्दलीय व्यक्ति क्या है कि देखो संतुलन पूरा बनाता है, तो कांग्रेस को भी नंबर दे दिए हैं, विधायक को भी नंबर नहीं दे, कुल मिला के बिल्कुल वो सटीक संतुलन साधते हुए आगे बढ़ने का मानस लग रहा है पीयूष जी का मेरे को। संतुलन तो साहब मेरा वैसे भी सबसे बना हुआ है। मेरी ना तो कांग्रेस से कोई नाराजगी, ना बीजेपी से कोई नाराजगी है। जब अगर कोई गलत करेगा तो उस टाइम आवाज पीयूष लावटी की पहले भी उठी थी और बाद में भी उठेगी। एक मैं जानना चाहता हूँ, आपने मेरे को कहा कि हमारे यहाँ सड़कें भी बना दी, नालियां भी बना दी, सब कर दिया, अब अगली बार वापस आपको जनता मौका देती तो अब अपने वार्ड के लिए क्या विजन रहेगा आपका? मेरे 2 विजन मोस्ट है। एक तो पूरे वार्ड में सीसीटीवी कैमरा, सेकंड हर घर के बाहर 2 पौधे लगेंगे, चाहे वो नगर पालिका नहीं कराती है तो मैं मेरे निजी व्यय से करूंगा। ये दोनों वादे मैं जनता से पूरे करूंगा, ये मेरे मेन विजन है। इन दोनों मामलों को, मुद्दों को लेकर आप जाओगे? बिल्कुल। पर निर्दलीय के तौर पर दूसरे काम करने देंगे आपको? सब मेरे अंदर इतना है कि मैं अधिकारी हो, पार्टी हो या कोई भी बड़ा इंसान हो, मैं उनसे काम लाने की क्षमता जानता हूं मेरी, तो मैं काम लाके और काम करवा लूंगा, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखिए आप, मतलब थोड़ा मैं खोद के सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से, मतलब मामले में जब निर्दलीय प्रत्याशी और वो भी पीयूष जी लावटी जैसे निर्दलीय प्रत्याशी की एंट्री हो तो मामला थोड़ा रोचक हो। हालांकि कुछ नाम इन्होंने मेरे को बताया है कि ये नाम संभावित है कि मेरे सामने चुनाव लड़े, मगर क्योंकि अभी तक अधिकृत घोषणा नहीं हुई है तो मेरा पूछना भी सही नहीं था और यहाँ पर सार्वजनिक करना भी ठीक नहीं है। मगर ये तय बात है कि इनका जो वार्ड है वो लगातार सुर्खियों में रहने वाला है और वहां पर चुनावी चटकारे और जो चुनावी चर्चाएं हैं वो सबसे ज्यादा दिलचस्प रहने वाली है। मैं कोशिश करूंगा कि जब ये नॉमिनेशन हो जाए उसके बाद फिर एक दिन आऊं और यहाँ चौपाल लगाकर जो त्रिकोण बनेगा, उस त्रिकोण के तीनों सिरों को संभाल कर जनता का मन क्या कहता है उसको भी टटोला जाएगा। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से।